एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भीषण गोलीबारी हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीछे हटना पड़ा है भारतीय जहाजों को। 2 भारतीय जहाज पीछे हटे हैं और ऐसे में ईरानी मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा भी किया है। ईरानी एक्शन से फिलहाल एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गोलीबारी हुई, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि भारतीय जहाज, वहां पर तेल से लदे हुए भारतीय जहाज थे, जिनको इस गोलीबारी के एक्शन के बीच उन्हें पीछे किया गया, उन्हें वापस पीछे धकेला गया है। हालांकि ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता भारत के लिए खुला रहेगा, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बीते दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला गया था सिर्फ सीज फायर तक, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर आई कि ईरान ने एक बार फिर फैसला लिया, अपना ही फैसला पलट दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। कल तक दुनिया को यह लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शांति लौट आई है। भारत को भी यह भ्रम था कि हॉर्मूज से हमारा कोई भी वेसल अब आसानी से निकल के आ सकता है, लेकिन आज की इस बड़ी खबर ने न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल मचा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से इंडिया की 60% एनर्जी सप्लाई गुजरती है, वो अब एक फ्री फायर जोन बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस फायरिंग की लपेट में अब एक इंडियन फ्लैग टैंकर आ गया है, यानी भारत के टैंकर पे हमला हुआ है। क्या ईरान ने जानबूझकर इंडिया को भारत के टैंकर पर हमला हुआ है? और आज ही पाकिस्तान के 2 टैंकर, जिसके साथ 2 चाइनीज टैंकर भी थे, यानी 4 टैंकर उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर कर आए हैं। और भारतीयों को ये सबसे ज्यादा मिर्चें हैं कि हम भी तो बड़े करीबी थे। क्या करीबी थे तुम? गोबर आरिया गालियां निकाल रहा है तुम्हारा। पूछो जाकर गोबर आरिया को, अब उसे आराम है थोड़ा सा, उसके अंदर जो खुरक थी वो जगह पर आई है वापस के नहीं। और दूसरी बात, तुम्हारा मोदी जाकर फादरलैंड करार देता है इजराइल को, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान का, और लोगों को, बच्चों को मारता है वो। तो तुम्हें क्या लगता है कि ईरान तुम्हारे जहाज निकालने देगा? सोचना भी मत। और अब भारतीय रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि हमारे जहाज़ों पर हमला हो गया, हमारी नेवी को जाकर इंटरवीन करना चाहिए। जबकि भारतीयों ने क्या किया? उनके एम्बेसडर को बुलाया, उसे एक समन दिया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, हमारे जहाज़ों पर हमला क्यों करते हो, ऐसा मत करो। लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया बढ़ के मारा है कि अब हमारी नेवी जाएगी और सबक सिखाएगी ईरान को। अमेरिका की नेवी कुछ कर नहीं पा रही, तुम जरा कर लो कुछ जो कर सकते हो। बहरहाल मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूँ, भारतीयों की तकलीफ आप पर मजीद वाज़ेह होगी कि कितना ज़्यादा रोना उन्होंने डाला हुआ है। फिर मैं आपको गोदियों का रोना दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। तेजस्वी प्रकाश लिखता है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? Pakistan and Chinese tanker casually sailed through Strait of Hormuz with zero issues, but Iran Navy opened fire on 2 Indian tankers. यानी पाकिस्तान और चाइना के जहाज बगैर किसी इशू के, बगैर किसी मसले के गुजर रहे हैं, और हमारा जब गुजरने लगा तो उस पर फायरिंग कर दी। गन शॉट्स फोर्स्ड आवर शिप्स टू फ्ली लाइक कावर्ड्स। फायरिंग से हमारे जहाज बुज़दिलों की तरह भागे, उन्हें मजबूर किया गया। मोदी जी, योर सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड विश्वगुरु डिस्प्ले इज अ टोटल जोक। यानी विश्वगुरु और जो स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी मोदी ने नारा मारा था ना, वो जोक है। अदर नेशंस गेट सेफ पैसेज व्हाइल इंडियन शिप्स गेट अटैक्ड। वेयर इज अवर एनर्जी सिक्योरिटी? वेयर इज अवर नेशनल प्राइड? You are busy in photo ops while Indian interests burn. Wake up and protect India first or step aside. This is a national disgrace. ये भारतीय कह रहे हैं कि पाकिस्तान के गुजर रहे हैं और हमारे वालों पर फायरिंग हो रही है। वो फिर लिखता है, शूटिंग एट इंडियन वेसल्स इन हॉर्मूज, ईरान हैज क्रॉस्ड एवरी रेड लाइन। हमारी सुर्ख लकीर को क्रॉस किया गया ईरान की तरफ से। अटैकिंग आवर शिप्स while we bend over backwards from their oil and strategic ties. Modi ji, enough of this weak strategic autonomy nonsense. Summoning the ambassador is not enough. यानी सिर्फ उनके एम्बेसडर को समन करना इनफ नहीं है। Hit them with sanctions. Stop buying their oil. Recall our envoy now. यानी उन पर sanctions लगाओ, उनसे ऑयल लेना बंद कर दो, जो कि लेते ही नहीं है। Recall our envoy now, यानी एम्बेसडर्स को वापस बुलाओ। India's ship and citizens are not target practice for Tehran. Time to show some spine, not just photo ops with world leaders. दुनिया के लीडरों के साथ तस्वीरें चिकाना बंद करो और कुछ अपनी हड्डी दिखाओ। सुनीता इंडियन ये क्या लिखती है? इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड विद स्ट्रेटेजिक एंड जीरो एम्बिग्विटी. इंडियन वेसल्स आर नॉट टारगेट प्रैक्टिस फॉर द IRGC. इंडियन वेसल्स टारगेट नहीं है, कोई इबाम नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेंथ के साथ जवाब दो ईरान को। देखते हैं कितना तब पड़ा तुम में जवाब देने की भारतीयों। अब ये उनका सहाफ़ी है सुरेश, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने की है। उसने ईरान की एम्बेसीज को टैग किया। योर IRG फायर्ड ऑन 2 इंडियन वेसल्स टुडे इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, व्हाट डू यू वांट अस टू डू? क्लैप फॉर ईरान? डिड आसिम मुनी टेल यू टू फायर एन इंडियन शिप? नाउ द ग्लव्स आर ऑफ। यानी पूछ रहा है उनसे कि अब तुम बताओ हम क्या करें, तुम्हारे लिए तालियां बजाए, या तुम्हें आसिम मुनीर ने कहा है कि तुम इंडियन फ्लैग्स पर हमला करो? अब नीचे बड़ा ज़बरदस्त चीज़ लिखी है, इसमें आपको भारतीयों की बहादुरी का अंदाज़ा होगा। पोटस ट्रम्प को टैग किया है,
और सेंटकॉम जो कि उनकी फौजी ताकत है जो इस पूरे साउथ एशिया को देखती है, शुड फिनिश ऑफ द IRGC वंस एंड फॉर ऑल। बहादुरी चेक करें, टैग मोदी को नहीं कर रहे, अपने एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ को नहीं कर रहे, ये फौज को नहीं कर रहे, ट्रम्प को कर रहे हैं और सेंटकॉम को कर रहे हैं कि इन्हें ख़त्म कर दो। ये बहादुर हैं। अभी गौरव लिखता है कि IRGC ने जो किया है उसने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, उसने ये नहीं देखा कि आगे इंडिया है जो हमारा दोस्त है वगैरह वगैरह, उसने डायरेक्ट हमारे ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारी वेसल्स पर हमला किया है। साथ वो लिखता है कि अब इससे हमारा गुजरात भी सेफ नहीं है, इंडियाज़ मैरीटाइम इंटरेस्ट आर ऑफिशियली अंडर सेज, यानी उसके जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो मुकम्मल तौर पर हसार में आ चुके हैं, यानी उनका गिराव हो चुका है, मुहासरे में आ चुके हैं। ये भारतीय कह रहे हैं और तकलीफ इन्हें यह है कि पाकिस्तान के वेसल्स गुजरते रहे, उन्हें कुछ नहीं कहा और इंडिया के वालों पे ठोक ठाक कर रख दिया। मैं आपको अब उनका मीडिया दिखाता हूँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो कर ले। टारगेट किया या फिर हम दो हाथियों की लड़ाई यूएस और ईरान के बीच में पिस गए। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्यों ये हमला इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक नेशनल इमरजेंसी बन सकता है। सबसे पहले समझिए दर्शकों, इंसिडेंट हुआ क्या। दर्शकों, सैटरडे सुबह एक इंडियन फ्लैग टैंकर और एक क्रूड ऑयल कैरियर ओमान के कोस्ट के पास से निकल रहा था, तभी IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की फास्ट अटैक बोट्स ने इनका रास्ता रोक लिया, वो भी बिना किसी चेतावनी के। यू की MTO ने कंफर्म किया है कि ईरान ने सीधा टैंकर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। जी हां, और इस टैंकर पर हमारे इंडियन सेलर्स मौजूद थे। इमेजिन कीजिए उस दहशत को जब समुंदर के बीच आप पर मशीन गन से हमला हो रहा हो। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इंडियन कैप्टन ने तेजी दिखाई और वेसल को तुरंत यू टर्न लेकर सेफ जोन में निकाल लिया। लेकिन सवाल यह है, ईरान जो हमेशा इंडिया को अपना दोस्त बताता है, उसने इंडियन शिप पर गोली क्यों चलाई? इसी ईरान ने अभी कुछ दिन पहले हमारा धन्यवाद किया था क्योंकि हमारे लोगों ने मेडिकल एड पहुंचाई थी। तो फिर ये हमला आखिर क्यों हुआ? दर्शकों, इसके पीछे ईरान और हमारी दोस्ती नहीं बल्कि वजह है ट्रंप और ईरान की ईगो वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक ईरान पूरी तरह उनकी शर्तें नहीं मानता तब तक US नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा। ईरान के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ईरान ने अब ऑयल वेपन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब इंडिया का क्या नुकसान हुआ? देखो, एनर्जी सिक्योरिटी पर नुकसान हुआ है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और इंडियन शिप पर हमला हो गया है तो मार्केट रिएक्ट करेगी। इसके साथ साथ इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, एक तरफ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर USA है और दूसरी तरफ है ईरान जो हमारा दोस्त भी है, चाबहार पोर्ट का पार्टनर भी है। और वो तो छोड़िए भैया, अगर ईरानियों को पता लग गया ना कि ये बेगैरत जो हैं, ये मुंह से राम राम और बगल में छुरी वाली कहानी करते हैं। एक तरफ फादरलैंड कह रहे हैं इसराइल को, उसकी मदद कर रहे हैं, दूसरा इनके चमचे चमांटे जो खासकर मोदी के चमचे हैं वो ईरान को गालियां भी निकाल रहे हैं जैसे गौरव आर्य वगैरह। और सरकार इनकी कह रही है कि नहीं जी, हम ईरान के साथ भी हैं, और उन्होंने कह दिया कि अब तुम ईरान के साथ ना रहो, तुम जिसके साथ हो उसी के साथ ही रहो। अगर हॉर्मुज पे दबाव बना दिया तो इंडिया के अंदर तो एनर्जी क्राइसिस आ ही जाएगा। कोई मिलिट्री रिस्पांस तो नहीं है, लेकिन क्या इंडियन नेवी को अब अपने टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए ऑपरेशन संकल्प को और बड़ा करना होगा? क्योंकि अब बात सिर्फ रास्ता रोकने की नहीं, सीधा गोली चलाने की है। हमारे टैंकर पर एक हमला हुआ है और अब इसको गंभीरता से लेना होगा। क्या हम इससे डिप्लोमेटिक तरीके से निपटेंगे या फिर अपनी नेवी को ऑपरेशन संकल्प के तहत सेफली हमारे वेसल्स को वापस लाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल। मेरे ख्याल में दूसरे ऑप्शन पर जाना चाहिए, अपनी नेवी को भेजना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इनकी नेवी अंदर आई नहीं, अमेरिका की ईरान के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रही, तो ये करके देख लें। अपने आप को नेवल INS विक्रांत को भेजो, अब बड़ा INS करते थे ना, जाकर भेजो उसे, देखते हैं कैसे वो तुम्हारी वेसल्स को सेफली लेकर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सवाल है, ईरान का एक कदम सिर्फ US को धमकाता नहीं है बल्कि इंडिया जैसे बड़े बायर्स को मजबूर करता है कि वो वॉशिंगटन पर प्रेशर बनाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या इनोसेंट इंडियन सेलर्स की जान खतरे में डालना जायज है? इंडिया ने हमेशा डिप्लोमेसी की बात की है, लेकिन जब बात अब इंडियन फ्लैग वाले शिप्स पर फायरिंग की आ गई है तो क्या न्यू दिल्ली अब कोई कड़क स्टैंड लेगा? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपने वॉरशिप्स हॉर्मुज में भेजने चाहिए ताकि खबर ये आ रही है कि इस हॉर्मुज पर एक बार फिर भीषण गोलीबारी हुई और इस बीच भारत के जहाज वहां से पास कर रहे थे, लेकिन इस गोलीबारी के बीच उनको वापस भेजा गया। अब ऐसे में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दावा किया है ईरान के मीडिया ने। ईरान के कई मीडिया एजेंसीज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भी इस बात की जानकारी दी है। कुछ पोस्ट स्क्रीन
करना गिराना इन्होंने है कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया पर आकर थोड़ा 1-2 दिन चीखें मारेंगे कि ईरान ने हमारे साथ ज़्यादती की। सबसे ज़्यादा इन्होंने कर दिया कि उनके एनवॉय को, उनके एम्बेसडर को बुलाया और उससे समन कर दिया कि तुमने क्या कर दिया। और जो बढ़ के मार रहे हैं कि हमारी नेवी ये तो हमारी नेवी वो तो, लिख कर मैं आपको देता हूँ कि इनकी नेवी ने निकलना तक नहीं है समुद्रों में, क्योंकि इन्हें पता है कि IRGC वाले क्या कुछ करेंगे इनके साथ। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।